नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार हुई अष्टमी जो है 2024 में 24 अक्टूबर को जो है वो पड़ रहा है। तो 24 अक्टूबर को जो है 24 और 25 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 24 अक्टूबर को जो है ये अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो यह व्रत जो है माताएं अपने बच्चे की दीर्घ आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सुबह सुबह आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाइए और नोट कर लीजिए कि हमें इस पूजा को कैसे करना है, क्योंकि नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये क्लियर हो गया कि 2024 में जो है वो अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो 24 अक्टूबर को दिन गुरुवार पड़ रहा है। तो पहला प्रश्न लोगों का ये होता है कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है, क्योंकि गुरुवार को कहानी की जो बुक्स है जिसमें पूजा करने के लिए जो किताब हम पढ़ते हैं, गुरुवार का जो लोग व्रत रखते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि हम गुरुवार को बाल ना धोएं, मतलब बृहस्पतिवार को। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम बुधवार को ही बाल धो लेंगे। हमें बुधवार को बाल धुलकर बालों में आप किसी भी तरह का तेल ना लगाएं, क्योंकि तेल लगाने के बाद फिर से आपको बाल धोना पड़ेगा। कोरे बाल से ही पूजा करनी है, बिना बाल में तेल लगाए। तो ये हो गया। तो आप जो है बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा। बहुत लोग गुरुवार को धो भी लेते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा आपके घर में कैसे होता है। हम लोग क्या तो गुरुवार को बाल नहीं धुला जाता है, तो हम लोग बुधवार को ही बाल धोएंगे। और शाम को जो है सात्विक भोजन करेंगे, सादा भोजन बिना लहसुन प्याज का। तो ये चूँकि 12 घंटे का व्रत होता है, तो हम रात में भोजन करने के बाद 12 बजे के बाद कुछ मीठा खा लेंगे, 12 बजे के पहले पहले ही बुधवार को। उसके बाद जो है बृहस्पतिवार को जो है हमें व्रत रखना है। तो इसमें सरगई, अगर जिन लोगों के यहाँ सरगई होती होगी सुबह के मॉर्निंग में 4-5 बजे, वो सरगई कर सकते हैं। उसमें कुछ फल फूल और फल वगैरह खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है लड़के का। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। 12 बजे के बाद नियम दिन बदल जाता है, तो हम लोग 12 बजे के पहले ही जो भी कुछ खाना पीना है वो सब कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो है कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। फिर सुबह हम जो है नहा धोकर, दूसरे दिन गुरुवार के दिन हम नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर जो है जिस तरह से घर की रोज़ पूजा करते हैं उस तरह से पूजा वगैरह करके घर के सारे काम नियम सब कुछ उस तरह से करेंगे, क्योंकि इसकी पूजा जो है वो शाम में होती है। तो शाम को जो है हम इसकी पूजा करेंगे। तो बहुत लोगों के यहाँ जो है वो गोबर से दीवार पर बनाकर उस पर जो है हाथों के थाप लगाए जाते हैं, 8 थाप लगाए जाते हैं। हम लोग गोरखपुर, लखनऊ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन गोरखपुर का जो नियम है, लखनऊ का इधर का जो भी नियम है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसमें हाथों के थापे लगाए जाते हैं एपन से पीस कर। एपन में जो है हम हल्दी मिक्स कर लेंगे और उससे थापा लगाएंगे। उसके बाद जो है उसमें हम जो है 8 करवे बनाएंगे और 8 सिक्का रखेंगे, 8 सिंदूर का वो बनाएंगे। हर चीज़ 8-8 होनी चाहिए, क्योंकि अष्टमी होती है उस दिन, अष्टमी का व्रत होता है, वही अष्टमी इसीलिए उसको बोलते हैं। तो हर चीज़ 8 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम उस पर दीवार पर जो है पिक्चर टाइप की एक बना लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से फ़ोटो ले आइए, मार्केट में फ़ोटो भी मिलती है, आप फ़ोटो फ्रेम वाले ले आइए, या इस तरह से कैलेंडर लाकर भी आप उसको दीवार पे चिपका कर पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमें एक चौकी लगा लेनी है साफ। व्रत का संकल्प हम सुबह सुबह ही कर लेंगे कि हम, ये माता रानी, हे अहोई मैया, मैं आपका व्रत रख रही हूँ, इसे आप जो है पूर्ण करिएगा। ये संकल्प हमें सुबह कर लेना है। उसके बाद जो है हम निर्जल व्रत पूरा दिन रहेंगे। उसके बाद हमें शाम को ये सब करने के बाद चौकी लगाकर, अगर आपके यहाँ चौकी पे होता है तो आप चौकी पर करिए, वरना बहुत लोगों के यहाँ गोबर से ज़मीन पर लीप कर मिट्टी से, और उसी पर जो आप करवा चौथ में जो करवा आपके पास पीतल का या पीतल का करवा जिसके पास है, वो उसी में पानी भर के उसी से पूजा करते हैं। उसमें सीख लगाई जाती है और 8-8 सीख लगाई जाती है, 2 करवे होते हैं। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप 2 करवा रखेंगे, अगर आपके साथ आपकी देवरानी जेठानी कोई पूजा कर रही हैं तो आप 1 करवा रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
क्योंकि इसमें भी करवा चौथ की तरह ही करवा चेंज करना होता है, करवे को बदलना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें करवा बदलने के लिए इसमें पहले 8-8 सिक्के लगाएंगे, और हमारे जैसे पूड़ी और गुलगुले बनते हैं, इसमें ज़्यादातर पूड़ी और गुलगुला ही चलता है, तो 8 पूड़ी 8 गुलगुला इस तरह से हम करके रखेंगे 16-16 का। तो इस तरह से हमें उसके करवे के ऊपर पानी, पहले करवे में पानी भरना है, सीख लगाना है, उसको ऐपन से कर देना है, और उसके बाद फिर उसमें जो है हम इस तरह से रख के मौली कंठ पर बांधकर इस तरह से उसको करवे को रखेंगे। फिर हम जो है गोबर के गणेश जी बनाएंगे। अगर आप गोबर के बनाते हैं तो गोबर के बनाइए, वरना आप जो है उसका सुपारी ले लीजिएगा, उसको भी गौर स्वरूप बनाकर आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसकी पूजा करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये गौरी, पहले हम गौर जी की पूजा करेंगे, फूल अक्षत छिड़क कर कुमकुम आदि लगाकर पहले उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद जो है हम करवे पर सामान रखकर उसको पूजेंगे। और पूजने के बाद जो है इसमें इस व्रत में होता है कि हम तारे को अर्घ देते हैं। बहुत लोगों क्या चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है, वैसे तारे को अर्घ देने का नियम है। अगर आपको एक भी तारा आकाश में दिखाई दे रहा है तो आप अर्घ दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा निकल जाए तभी हम अर्घ देंगे। अगर एक तारा दिख रहा है तो आप जाके अर्घ दे सकते हैं। हाथों में फूल और अक्षत लेकर, बहुत से लोग अपने मतलब ऐसे दुपट्टे साड़ी वगैरह में बांध के देते हैं, तो आप यहाँ जैसा होता हो आप ऐसा करिएगा। हमारे यहाँ जैसा होता मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। उस तरह से हम जाके छत पे खुले जगह पर अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद अगर आपके साथ कोई अर्घ देने के लिए नहीं है, मान लीजिए आपकी देवरानी जेठानी नहीं है, तो आप कैसे अर्घ देंगे? तो अर्घ देने के लिए आप क्या करिएगा, अपने बेटे से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। आपका बेटा पानी डालता जाएगा और आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि ये बेटे का व्रत है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आप जो है बेटे से अर्घ दिलवा के उसको टीका लगाइए, उसकी लंबी उम्र की कामना करिए। इस तरह से आप जो है अहोई अष्टमी का व्रत रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो आप नमक का सेवन ना करिएगा। जो आप मतलब प्रसाद स्वरूप बनाते हैं, जैसे पूड़ी है, गुलगुला है, आपने जो बनाया है उसी को खा के आप पारण करेंगे। तो ये नियम होता है। तो आप उसको खा के पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद आप पारण कर सकते हैं। तो ये कुल 12 घंटे का व्रत होता है। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।